जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें कि हम लोगों ने 3 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोग कवर कर चुके हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और हम लोग स्टार्ट किए थे बॉडी सिस्टम्स के बारे में। बॉडी सिस्टम, तो बॉडी सिस्टम में हमने कंप्लीट किया है बॉडी सिस्टम हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। इंटेग्रेटरी सिस्टम, दूसरा क्या अपना कंप्लीट किया था स्केलेटल सिस्टम, थर्ड क्या अपना कंप्लीट किया था नर्वस सिस्टम। ठीक है, इतना हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और इसके बाद आज हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा फोर्थ सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, आज हम इसी मस्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं हम मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? ये जो है डिफरेंट टाइप, मतलब हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के, मतलब मेजरली 3 टाइप्स के हम लोग मसल के बारे में पढ़ते हैं। वो सब मिल के हमारा ये क्या बनाता है, मस्कुलर सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी का 40% वेट कैरी करता है। पूरे टोटल बॉडी वेट का 40% वेट कैरी करता है। ठीक है, तो आज हम मस्कुलर सिस्टम में बात करेंगे मसल्स के बारे में। ये इसका फंक्शन क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो अगर हम मस्कुलर सिस्टम के पार्ट के बारे में बात कर लें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला अपना क्या है, इसके पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, और सेकंड क्या है अपना स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, और थर्ड अपना क्या है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। ठीक है, तो हम जो हमारा स्केलेटल मसल है, ये क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो डायरेक्टली हमारे बोन से टेंडन्स के थ्रू हमारे बोन से अटैच रहती हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा हो गया, कोई एक बोन हो गई। ठीक है, ये ड्राइंग हमें आता नहीं है तो हम ऐसे बना दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बोन है, बोन में ये जो मसल है, मसल अगर बोन से जुड़ेगी तो वो टेंडन्स की वजह से जुड़ेगी। ठीक है, मसल को बोन से जोड़ता कौन है, टेंडन्स। ठीक है, ऐसी मसल जो होती हैं जो हमारे डायरेक्टली बोन से अटैच होती हैं, बोन अटैच्ड मसल। ठीक है, और ये जो मसल्स होती हैं ये वॉलेंटरी मसल होती हैं, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, हमारे हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, ये अंडर कंट्रोल, ये वॉलेंटरी होती हैं। ये सीएनएस के कंट्रोल में होती है। ठीक है, और हम बात करते हैं स्मूथ मसल की। जो स्मूथ मसल होता है अपना, वो क्या करता है, वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे कि बात कर लेते हैं हम, जो हमारा किडनी होता है, हाँ जो किडनी होता है, किडनी से जो अपना यूरेटर निकलता है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को लेके जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है स्मूथ मसल की बनी होती है। ठीक है, क्या हम कभी ऐसा कर पाते हैं कि अब यहीं पे रुक जाओ, इसके आगे मत जाओ अंदर, यहाँ पे आया यहाँ पे रोक दिए, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ये किसके कंट्रोल में होती हैं? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम अपना जीआईटी।
जीआईटी की बात कर लेते हैं। जो अपना जीआईटी में होता है, पूरा पूरे जीआई ट्रैक्ट होता है, वो क्या होता है उसमें उसमें कॉन्ट्रैक्शन एक वेव की तरह होता है। जैसे ये हमारा एक इसका कॉन्ट्रैक्शन ऐसे वेव की तरह होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा ये फूड जो है आगे मूव करता है, ठीक है। वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके थ्रू क्या होता है, अपना जो फूड होता है वो माउथ से लेकर के पूरा इनस तक वहां तक ट्रेवल करता है, ठीक है। इसमें भी है स्मूथ मसल, इसमें भी क्या होती है अपना स्मूथ मसल होती है। जो स्मूथ मसल होती है वो क्या होती है, अपनी कंट्रोल में नहीं होती है, ये अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसके कंट्रोल में होती है, ठीक है। जिसको हम लोग को पता नहीं चलता है कि इसमें क्या चीज़ें, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को पता नहीं लगता है कि हम अगर सोचें कि हम खाना खा लिए, अब यहीं पर डाइजेशन रोकते हैं, अब कल डाइजेशन कराएंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में कंट्रोल रहता है, ठीक है। और थर्ड बात कर लेते हैं हम, ये कार्डियक मसल, ये अपना हार्ट में पाया जाता है, ये हार्ट में पाया जाता है। ये क्या किसमें पाया जाता है? हार्ट में पाया जाता है। हार्ट क्या होता है, वो सेल्फ रिदमिक होता है, उसमें अपना वो किसी के अंडर में कंट्रोल नहीं होता है, वो उसका हार्मोनल रेगुलेशन होता है, ठीक है। जिस हिसाब से बॉडी में हार्मोन्स जनरेट होंगे, जिस हिसाब से हार्मोन्स ब्लड में निकलेगा, जिस हिसाब से हार्मोन्स जो है ब्लड में जाएगा, उस हिसाब से ये अपना हार्ट रेट कम या ज़्यादा, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा कम उसी हिसाब से अपना करता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें कार्डियक मसल, और जो हम मसल को क्या बोलते हैं, इसको हम मायो नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मायो का मतलब ये होता है मसल, ठीक है। और ये मैं आपको बताया, ये जो हमारे पूरा बॉडी, ये हमारे बॉडी का 40% वेट कैरी करती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें कार्डियक मसल होती है। जो कार्डियक मसल होता है वो सेल्फ रिदमिक होता है, इसमें सेल्फ जनरेशन, इसमें और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, रिलैक्सेशन होता है, खुद के इम्पल्स जनरेट करने की वजह से होता है। जैसे हमारा उसमें हार्ट में होता है एसए नोड, एसए नोड क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं मस्कुलर सिस्टम के फंक्शन की, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम ऐसे यहाँ पे मूव कर पा रहे हैं, हम ऐसे इजीली खड़े हो पा रहे हैं, तो ये किसका काम है, हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में काम आता है इसका, ठीक है। पहला लिखते हैं हम, फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन, इसमें हम पहला फंक्शन बात करेंगे, मेंटेन बॉडी पोस्चर। ये क्या करता है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, मेंटेन बॉडी पोस्चर, ठीक है। ये क्या करता है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक। और सेकंड क्या काम करता है, अब तुम गए अपने घर पे, अक्सर आप लोग क्या करते हैं, काम ना करने की वजह से क्या करते हैं, यहीं पे चाहे जहाँ पे रहते होंगे, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, अगर आप जहाँ पढ़ रहे होंगे आप वहीं रहते हैं, तो घर पे काम करना होता नहीं है, तो अगर घर जाएंगे काम करना पड़ जाएगा, तो काम ना करने की वजह से आप लोग यहाँ बैठे रहते हैं। तो अगर आप काम करेंगे तो आपका उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, मसल का, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में हीट रिलीज होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो मसल होता है अपना हीट प्रोडक्शन का भी काम करता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है या फिर कम या ज़्यादा होता है। ये होम्योस्टेसिस में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जनरेट हीट, हीट जनरेशन,
ठीक है। और थर्ड क्या होता है, ये जो है ना अपना मूवमेंट कराने के लिए, कहीं से आने या जाने में, हमारे हाथ को मूव करने में ये मसल का ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। तीसरा क्या हो गया अपना, परफॉर्म मूवमेंट, ये मूवमेंट कराता है, मूवमेंट। ठीक है, ये क्या कराता है, मूवमेंट कराता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में।